अरे बेटी प्रिया, आ गई तुम। आओ यहाँ बैठो। क्या बात है पापा? वो बात ये है कि तुम्हें ससुराल भेजने के बाद मैं बिजनेस में बहुत बिजी हो गया था बेटी। मेरा ध्यान किसी बात पर नहीं गया। मैंने कल ही पंडित जी से बात की थी। अरे संतोष, बिल्कुल ठीक समय आए हो। तुम लोगों की ही बातें चल रही थी। कुछ नहीं है बेटा, पंडित जी से तुम दोनों की सुहाग रात की मुहूर्त के बारे में बात करनी थी। आज रात का मुहूर्त निकला है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। सुहाग रात की सारी तैयारियां हमने कर दी है। बस तुम दोनों जाओ और जल्दी से पहले फ्रेश हो जाओ। पापा ये क्या कर रहे हैं? माँ जी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये सब करने की इनको क्या जरूरत थी? आप चिंता मत कीजिए, हमारी शादी ही एक नाटक है। इसके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संतोष, तुम बेड पर सो जाओ। वैसे भी तुम्हारा घर है, मैं नीचे सो जाऊंगी। मुझे नीचे सोने की आदत है। वैसे भी आपको ऊपर ही सोना चाहिए, यही आपका स्टेटस है। कम ऑन संतोष, मैंने कहा ना कि अब हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी और मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया सब गलत किया। ना इस शादी का मैंने मान रखा और ना हमारे रिश्ते का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शादी पे कोई रेस्पेक्ट नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है। मेरी शादी तो 6 महीने पहले ही फिक्स हो गई थी और हर रोज हम दोनों की फोन पे बात हुआ करती थी। लेकिन एक भी बार उस डफर ने मुझे अपने लव अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया था और पापा ने सिर्फ 5 ही मिनट में दूसरा फैसला भी ले लिया था कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है। और तब तक मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं जानती थी। बस इसीलिए उस शादी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। मेरा विश्वास करो संतोष। तुमने कहा कि उस लड़के ने तुम्हारे परिवार को धोखा दिया है, तो अब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे देखकर शादी नहीं की थी। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल में तुमसे भी बड़ा अमीर बन सकता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे पढ़ाया था और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा था। पहली बार उन्होंने मेरे सामने हाथ फैलाया था, कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कह दूं। मैं उनके सामने ये नहीं कह पाया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उनको मुझ पर बहुत विश्वास था कि मैं उनकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन ये विश्वास, प्यार, दुख, आंसू, इन सब बातों का मतलब शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे पापा का विश्वास खोना नहीं चाहता था। बस इसी एक बात के कारण आप जो कहती गई सारी चीजों के लिए मैं हाँ कहता गया। मुझे इसी बात का डर था कि अगर मैं आपकी बात से मना कर दूंगा तो आप शायद यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन ये सब आपको कभी समझ नहीं आएगा। आपके लिए ये तो सारा नाटक है बस। आई एम सॉरी, ये सब मैं आपको कहना नहीं चाहता था। अगर मेरी बातों से आपको दुख हुआ या मेरी बातें आपको गलत लगी तो मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ ये दोस्ती करने वाला नाटक मुझसे नहीं होगा। संतोष, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं? तुमसे मैंने सॉरी भी कहा, तुमसे दोस्ती करनी भी मांगी। मैंने तो ये भी कहा कि तुमसे कहे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, मेरी गलती है और उसका मुझे एहसास भी हो गया है। उस इडियट किशोर पर मैंने विश्वास किया था, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ करने वाले तुम पर भी मैंने नहीं किया। मैं जो कुछ कहती थी सब कुछ चुपचाप सहते थे और अब भी तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। आई लव यू संतोष। तुमसे अच्छा पति मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आई लव यू।
अरे भैया, अभी जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं राधा बहन, अचानक से जरूरी काम आ पड़ा है। हम फिर आ जाएंगे ना। प्रिया बेटी और दामाद जी से कह देना। और 4 दिन रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। अरे राधा बहन, हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन तुम अपना पूरा ख्याल रखना। माँ जी, ये आपने काम करना शुरू क्यों कर दिया? अभी आपको आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर्स ने कहा था ना। बेटी, जब मन ठीक हो तो तन भी ठीक हो जाता है। फिर तो आपका मन और तन हमेशा खुश रहे। हाँ, तुम्हें पता है बेटी, मैंने अपने बेटे का नाम संतोष क्यों रखा है? मेरी और तुम्हारे ससुर की प्यार की शादी थी। हमने एक दूसरे से प्यार करके शादी की थी। सारे बंधन को, सारी दौलत को छोड़कर तुम्हारे ससुर जी के साथ आ गई थी मैं। उनका बहुत गरीब घराना था, लेकिन वो मुझे हमेशा खुश रखते थे। संतोष के बाबा जो उनको समझ आता था वो सारे काम किया करते थे। मेरे लिए वो बहुत मेहनत करते थे। हमेशा यही कहते थे कि राधा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू ना हो। उनके जाने के बाद भी मैं कहीं दुखी होकर रोती ना रहूं, इसीलिए मेरे बेटे का नाम संतोष रखा था। उसी को देखकर आज तक खुशी से जी पा रही हूँ। लेकिन बेटी, आजकल संतोष के चेहरे पर मुझे वो खुशी नजर ही नहीं आती। राधा की कही बातें सुनकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रिया को ये लग रहा था कि इन सब की वजह वही है, इसीलिए वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। भगवान, मैंने मेरे नसीब को लेकर आपको भी बहुत कुछ सुना दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं संतोष से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसको भूला नहीं है, उसी को लेकर बैठा है। मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन आज मैं उससे अपने दिल की बात किसी भी तरह कह कर रहूंगी। मुझे ये सब उसके सामने कहने की शक्ति देना भगवान, प्लीज। इस तरह प्रिया मंदिर से खुशी खुशी घर पहुंचती है। रूम में जाकर देखती है, लेकिन संतोष वहां नहीं था। वो हॉल में भी जाकर देखती है, संतोष तो उसको वहां भी नहीं मिला। माँ जी, संतोष कहाँ है? क्या हुआ बेटी? शायद वो छत पर गया है, लेकिन तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? मुझे संतोष से कुछ कहना है माँ जी। इतना कहकर प्रिया भागती हुई छत पर चली जाती है। संतोष, मुझे तुमसे कुछ। अच्छा, तो ये है प्रिया। सिर्फ प्रिया है या उसके आगे पीछे कुछ और भी है? प्रियंका है मेरा नाम। रहने दो, प्रिया ही ठीक है। प्रियंका तो ओल्ड हो चुका। प्रियंका संतोष ज्यादा मैच नहीं हो रहा है। संतोष और स्वप्ना, अरे वाह, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? स्वप्ना, अपनी बकवास बंद करोगी प्लीज? अरे क्या हुआ संतोष? तुम तो पहले कहते थे कि मेरी बातें सुनकर तुम सारी टेंशन भूल जाते हो, लेकिन अब क्या हुआ? मैं इतनी पराई हो गई? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कुछ कहने वाली थी ना, कहो प्रिया। मुझे पता है कि ये क्या कहने वाली है। मंदिर गई थी ना, शायद प्रसाद लाई होगी, उसी को देने के लिए यहाँ आई होगी, है ना प्रिया? प्रिया हाँ कहती हुई अपना सर हिलाती है और बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है।